जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग एक खास टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिमांड वाली टॉपिक है, और वो है बिहार एसएससी की नए सिरे से तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि बिहार एसएससी का एग्जाम कब है, उसके बाद बिहार एसएससी का जो नया पैटर्न है उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, नए पैटर्न के अनुसार क्या बुक लिस्ट हो सकता है, और आपको इस तैयारी के लिए अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल कि बिहार एसएससी का एग्जाम कब है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार एसएससी ने बीएसओ का रिजल्ट लिस्ट दिया था। इसके अलावा बिहार एसएससी में जो चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। तो कुल मिला के जो है वो एग्जाम का जो प्रोसेस है वो अब प्रगतिशील है। कहीं ना कहीं कैबिनेट स्तर पर भी इसकी समीक्षा चल रही है सभी आयोगों के द्वारा। तो निश्चित रूप से अगर बिहार एसएससी एग्जाम लेती है, जैसा कि न्यूज आ रहा है कि अगस्त तक जो है वो बीएसओ का एग्जाम हो सकता है, और उसके बाद इंटर लेवल और सीजीएल4 संभावित है। सीजीएल4 के संबंध में सीट बढ़ने और फिर से जो है फॉर्म खोलने की जो सूचना आप लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी। तो ये भी संभावित है, अब देखिए फ्यूचर में कि क्या होता है। लेकिन अभी ये बात कंफर्म है कि मोटा मोटी आपके पास जो 3-4 महीने का जो है एक अच्छा टाइम मिला हुआ है। अब देखिए सीजीएल4 इतना खास क्यों है। देखिए, बिहार एसएससी एक ऐसा आयोग है ना बिहार में जो सिविल वैकेंसी निकालता है, ठीक है, जो बहुत लोगों का पसंद होता है। नहीं तो जनरली टीआरई का और जो फिजिकल वाला बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यही सब वैकेंसी आता है। तो भले यह लेट लगाता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यह एक सपने के समान है, चाहे इंटर लेवल हो चाहे ग्रेजुएट लेवल हो। और जो अलग नौकरी करते हैं अदर स्टेट में, रेलवे में, एसएससी में, अच्छे अच्छे पोस्ट पे, वो भी चाहते हैं कि इसमें आए। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के द्वारा जो है इतने अच्छे अच्छे पदों पर जो है वो नौकरी करने का मौका मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संभवतः ये लास्ट बार ही इस तरह से हो रहा है कि सीजीएल में और इस तरह इतने बड़ी मात्रा में जो है इंटर लेवल में जो आपको वैकेंसी दिखने को मिला है। इसलिए कब एग्जाम होगा ये महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी तैयारी कैसी है। क्या आप हर समय एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? अगर इस समय एग्जाम ले लिया जाए एक सप्ताह में, तो क्या आप रेडी हैं? तो आपकी तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है कंफ्यूजन ना पालें। निश्चित रूप से जो भी होगा अच्छा होगा, आप विश्वास रखिए और तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। और जो भी मुद्दे हैं, जो विवादित मुद्दे हैं, उसका भी समाधान करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जो है अब पैटर्न को लेकर अगर हम चर्चा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी ने हाल फिलहाल में एईडीयू का एग्जाम लिया था, और अभी बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम हुआ है। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल पहले से अलग था। उसमें अच्छे क्वेश्चन का स्तर था, और जो क्वेश्चन थे वो मिलान वाले, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि आने वाले समय में जो है हमें बिहार एसएससी के लिए अलर्ट होने की आवश्यकता है, ठीक है। इससे यही हम लोग को सबक मिलता है, और इससे ये भी सबक मिलता है कि किसी खास कोचिंग, किसी खास स्टडी मटेरियल, किसी खास बुक पे डिपेंड नहीं होने चाहिए, और इसके बदले आपको जो है सेल्फ स्टडी और आपका जो स्रोत है, आपका जो बेसिक स्टडी है, उसको मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। तो इसी दिशा में आज मेरा ये वीडियो जो है आपको हेल्प करने का प्रयास करेगा। तो आइए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो आपके पास जो है कुछ बेसिक्स होने चाहिए, कुछ मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए, जो मेरे अनुसार से जो है वो आपको 5 सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत यही है कि आप सिलेबस को पूरा पढ़िए। कभी भी जो कोई कुछ टॉपिक बता दिया, मैं भी बता दूं, तो आप सिर्फ उस टॉपिक को मत पढ़िए। उस टॉपिक पे फोकस आप जरूर कर सकते हैं ट्रेंड के अनुसार, लेकिन सिलेबस को पूरा अच्छे से जरूर पढ़िए। दूसरा ये है कि टॉपिक वाइज आप हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कीजिए, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, किसी को हल्के में नहीं लीजिए। तीसरा है कि अच्छा फुल टेस्ट लगाइए। फुल टेस्ट सिर्फ जो है नाम मात्र का संख्या पुराने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे लेवल का लगाइए, अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया लगाइए, और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी देखिए, ठीक है। और विश्वसनीय सोर्स का जो है इस्तेमाल कीजिए। जो आपके पास स्रोत है, किताब है, जैसे एनसीईआरटी किताब है या कोई अच्छी किताब है, उसका आप लोग इस्तेमाल कीजिए और बार बार चेंज मत कीजिए, ठीक है। और पांचवा है कि किसी पर डिपेंड मत होइए, अपने आप पर जो है विश्वास रखिए, ठीक है। ये 5 मूल मंत्र है। अगर आप इस 5 मूल मंत्र को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपके एग्जाम में सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए, अब हम लोग बिहार एसएससी को समझने का प्रयास करते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं या फिर जानते भी होंगे कि 150 प्रश्न होता है, 600 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, सही पे 4 नंबर मिलता है, गलत पे 1 नंबर जो है कट जाता है। 2 घंटे 15 मिनट का जो है वो आपको समय दिया जाता है।
अगर हम टॉपिक की बात करें तो जनरली 50 रीजनिंग, 50 जीके, 25 साइंस और 25 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम का ट्रेंड है बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी और ग्रेजुएट लेवल का भी और बीएसओ का भी। अगर हम लोग बात करते हैं कि पिछली बार जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ उसमें कैसा ट्रेंड रहा है, आप लोग टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो देखिए बिहार एसएससी में क्या होता है कि सेपरेट जो क्वेश्चन आप कहिएगा ना कि मैथ का 25 एक साथ दे दे, रीजनिंग का जो है 50 एक साथ दे दे, ऐसा नहीं होता है। मिक्स टाइप से पेपर रहता है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर मैथ का आ गया, फिर जीके साइंस, इस तरह का पैटर्न भी रहता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो एक्यूरेट नंबर है वो जनरली पता नहीं लग पाता। कुछ ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग में भी मिल जाएगा, मैथ में भी मिल जाएगा, वहां पर मिक्सअप हो जाता है, लेकिन कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये पिछले बार का कुछ ट्रेंड है जिसका टेबल बना के आप लोग को समझाने का प्रयास किया गया कि रीजनिंग में 50 के आसपास, उसके बाद मैथ में मतलब ये दोनों एकदम सबसे हाई स्कोरिंग है, साइंस में भी 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास, फिर आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक और बिहार जीके, इतने टॉपिक से, इतने सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही पता चला कि जो स्टैटिक स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो रीजनिंग और मैथ है, और जो फ्लक्चुएट होता है वो करंट अफेयर्स होता है, जीके होता है, ये सब आपका जो है साइंस होता है, ये सब जो है आपको चेंज होते रहता है। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए जीके जीएस के 50 क्वेश्चन में सबसे जो है वो आपको देखिए कि पॉलिटी से 8 से 9 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन, स्टैटिक से 5 से 6 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन, और एंशियंट हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 4 से 5 क्वेश्चन, बिहार जीके से 3 से 4 और मेडावल से 2 से 3 क्वेश्चन। इसी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन यही है आपका जो है सब्जेक्ट वाइज वेटेज, इसको बेस मानते हुए आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो है साइंस। तो साइंस में मैं हमेशा से बोलता हूँ कि बायोलॉजी का वेटेज हमेशा से ज्यादा रहता है, 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद फिजिक्स से पूछे जाते हैं 8 से 9 प्रश्न, और फिर केमिस्ट्री से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो टॉपिक सब है, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इससे 4 से 5 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम मध्यम प्राथमिकता वाला टॉपिक का बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, फिगर काउंटिंग, ये सब ऐसा है जैसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है जिससे कम प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न, उसमें वेन डायग्राम है, साइलोगिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, एजम्पशन, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, डाइस, वर्ड फॉर्मेशन, अल्फाबेट, ये सब टाइप का जो टॉपिक है वो है। तो ये वेटेज वाइज मैंने बना दिया है आपको, जो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। और एक और चीज है, ये सब वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से जो है 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एम्बेडेड फिगर हो गया, फिगर सीरीज हो गया, फिगर कंप्लीशन हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, वाटर इमेज हो गया, मिरर्ड इमेज हो गया, ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए। उसके बाद अगर हम लोग मैथ को समझने का प्रयास करते हैं तो मैथ में 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन अर्थमेटिक पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक में जो मेन चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, घातांक करनी, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, एसआईसीएड, मिक्सचर एलिगेशन, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, इसको आपको कोर सब्जेक्ट के रूप में करना है। और एडवांस की जहां तक बात है, एडवांस अभी तक कम पूछा जाता है। एडवांस में मान के चलिए कि आपका अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन, इससे 1-2 क्वेश्चन जो है वो फार्मूला बेस बेसिक टाइप का पूछा जाता है। तो मोटा मोटी जो है 20-22 क्वेश्चन इससे और 3 से 4 क्वेश्चन जो एडवांस से पूछे जाने का ट्रेंड है। ठीक है, तो ये है। अब अगर हम लोग सोर्स की बात करते हैं, देखिए सोर्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, देखिए अभी जो क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड रहा है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और साइंस में, तीनों सब्जेक्ट में एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको नहीं कर पाएंगे और उतना समय भी नहीं रहता है। तो मैं एनसीईआरटी के साथ साथ उसके विकल्पों की भी बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपको बेस बनाना है तो लूसेंट बहुत जरूरी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आप लोग निश्चित रूप से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन लूसेंट एक ऐसी किताब है ना जिसमें इतना फैक्ट है, इतना डिटेल्स है, इतना चीज है कि कितना भी आप चाह लीजिए, क्वेश्चन की संख्या भले कम हो सकती है, पहले 60-70% था, अब हो सकता है कि 20 से 30%, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इससे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। आपके स्टेटमेंट के अंदर, आपके किसी कथन में, आपके किसी ऑप्शन में निश्चित रूप से इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो बेसिक के लिए ये पहले की तरह ही ऑल ओके। ठीक है, उसके बाद अगर सोर्स चेंज करने की बात करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है,
इसमें आप लोग जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, खास करके ज्योग्राफी के लिए जो है क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो। ठीक है, हिस्ट्री के लिए भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ सकते हैं, 11th का भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा और साइंस के लिए, ये दोनों के लिए एनसीईआरटी में हमेशा सजेस्ट करता हूँ अगर आप लोग इन जनरल वे में तैयारी करना चाहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एडीओ में या दरोगा मेन से पूछा गया तो बिहार एसएससी बिल्कुल जो है वो चेंज करके और पूरा एनसीईआरटी पे जो है आ जाएगी। आपको बैकअप के लिए ऑप्शन रखना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट जो आप इससे करिएगा तो आप एक तरह से अच्छी तैयारी, ऐसे पोजीशन में रहिएगा। एनसीईआरटी और प्लस में जो जनरल बुक चलती है उस दोनों का जो निचोड़ है इसमें मोटा मोटी आपके पास है। और खास करके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन स्टेट पीसीएस हिंदी माध्यम के राज्य के पूछे गए हैं वो यहाँ पर कलेक्टिव है टॉपिक वाइज। उसके बाद साइंस में देखिए एनसीईआरटी जो है बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, 11th 12th का जटिल भी होता है, तो 9 से 12 तक का एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कर सकते हैं कर लीजिए। अन्यथा ये बुक को आप लोग उसके विकल्प के रूप में अपना सकते हैं, बेहतर है और इसका जो है वो काम बन सकता है। साइंस में भी अगर आप इसको भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इससे भी अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टैटिक जीके के लिए, देखिए ये बुक आपके लिए ठीक ठाक रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आपके पास कोई और भी है तो वो भी चलेगी। बिहार जीके के लिए आप लोग जानते हैं बिहार जीके का भी एक बुक होना चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर्स में भी देखिए 1 साल का जो है आपको मोटा मोटी, जैसे पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण या कोई अन्य स्टैंडर्ड मैगजीन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, उसको पढ़िए, मंथली मैगजीन को पढ़ते रहिए। इसके अलावा जब एग्जाम का टाइम होता है एडिटोरियल स्पीडी टाइप का जो है वो कोई मंथली ईयरली मैगजीन लेके और रिवाइज कर लीजिएगा तो करंट अफेयर्स का काम मोटा मोटी चल जाएगा। इसके अलावा मैथ रीजनिंग में आपको क्या करना चाहिए, तो मैथ रीजनिंग में जो है वो आपको जो एसएससी और रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको टॉपिक वाइज अगर आप अच्छे से बना लेते हैं, खास करके जो टॉपिक मैंने पीछे बताया है उन सभी टॉपिक को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते तो एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, वो वही चीजें पूछी जाती हैं जो आपको एग्जाम में पहले आ चुकी हैं या उसी ट्रेंड पे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा फुल टेस्ट जो है अच्छे सोर्स से आप लगाइए। ठीक है, अभी देखिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो रैंकर सर्कल की टीम के द्वारा जो है वो मेरिट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसका डिटेल्स आपको जो है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वहां से जुड़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मंडे टू फ्राइडे क्या होगा कि होमवर्क के आधार पर जो जीके जीएस मैथ और रीजनिंग में से किसी एक सब्जेक्ट का जो है वो रेगुलर जो है वो टेस्ट होगा और टेस्ट के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा और वीक में एक पढ़ने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है और सारे बुक का पीडीएफ वगैरह भी आपको अवेलेबल होगा। तो ये रैंकर सर्कल के टीम का जो अपना इनिशिएटिव है और ये अभी तक का जो है सबसे बेहतर प्रयास है। पहला नंबर क्या है कि आप जो है ना किसी पे डिपेंडेंट मत बनिए, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, ये चीज है। आपको अगर बिल्कुल आप नए हैं, आपको मदद चाहिए तो आप कहीं से मदद ले सकते हैं, लेकिन कहीं पे आप पूरी तरह से जो 100% जो है विश्वास करके अपना कैरियर, अपना चांस दांव पे मत लगाइए, ये मेरा सजेशन है। दूसरा सजेशन है कि सोर्स के नाम पे जो है आप बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो कलेक्ट नहीं करिएगा। ठीक है, जो मैंने बताया उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपको विश्वास है, अगर आप किसी बुक को, किसी टॉपिक को पहले से लगातार पढ़ते रहें तो उसको भी आप लोग अपना सकते हैं। मेरा कोई मतलब जोर नहीं है कि आप इसी चीज को अपनाइए, ये मैं क्लियर कर दूं। ये मुझे जो ठीक लगता है मैं वो बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये चीज है सोर्सेज के नाम पे। तीसरा चीज है कि आपको जो है अपना जो दायरा है, ठीक है, आप जो कंफर्ट जोन से अपना बाहर निकलिए कि इतना ही टॉपिक पढ़ लिया, इतना ही स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, ये सेट लगा लिया, ऐसा नहीं। लेवल बदल रहा है, समय बदल रहा है, आपको अब थोड़ा सा समय देके अच्छे सोर्स के साथ जो है वो जुटना पड़ेगा और डीप स्टडी आपको करना पड़ेगा। स्टडी का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट स्टडी नहीं, शॉर्टकट स्टडी नहीं, पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, बल्कि सिलेबस से बढ़ के आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट है जिसको आप लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, जैसे आपका स्टैटिक का पोर्शन है, बिहार जीके का पोर्शन है, इकोनॉमी का पोर्शन है। ठीक है, ये सबको आप लोग इग्नोर कर देते हैं। करंट अफेयर्स भी आप लोग लास्ट में रटते हैं, तो ऐसा काम नहीं करिए, ये सब पर भी फोकस आप बनाए रखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं। मैथ रीजनिंग में बहुत लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट जो है नहीं होना है। टॉपिक वाइज मैंने बोला है प्रैक्टिस करने, तो प्रैक्टिस कीजिए,
अच्छे से प्रैक्टिस करना है, विश्वसनीय सोर्स से प्रैक्टिस करना है और फुल टेस्ट जो लगाने का जो आपका मेथड है, सिर्फ संख्या पूरा करने के लिए, ये नहीं कि जो मन हुआ बस सेट लगाए जा रहे हो। सेट से कभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब तक कि आपका कोर, आपका बेस जो मजबूत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग एनसीईआरटी जैसे सोर्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद कंपिटिटिव एग्जाम के बुक को आप लोग अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपसे बेहतर किसी का तैयारी नहीं होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक शानदार, जानदार, मजेदार टॉपिक के साथ जो आपकी तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए और हमारे सभी इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।